महाराष्ट्र में आधी रात को मुस्लिम आरक्षण जो 5% आरक्षण या 5% रिजर्वेशन पिछड़े मुसलमानों को मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया। ये बात कई दिन अब एक तरह से इस बात को गुजर चुके हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम जो रिजर्वेशन मिलता था ये महाराष्ट्र में जो पिछड़ा समाज है मुसलमानों का, जिसके पास ना तो नौकरियां हैं, ना ही वो तालीम में बहुत पीछे हैं, ना ही उनके पास रोजगार है। हर सेक्टर में एक तरह से वो बहुत पिछड़े हैं और मुसलमानों के इसी वर्ग को, जो पिछड़ा तबका था, इसी पिछले तबके को साल 2014 में दरअसल रिजर्वेशन दिया गया था। हालांकि अब फडणवीस सरकार और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण 5% आरक्षण खत्म कर दिया है और इस पर अब महाराष्ट्र में एक तरह से घमसान देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने रियासत में मुसलमानों के लिए मखसूस 5% रिजर्वेशन, और यह रिजर्वेशन तालीम, सरकारी रोजगार और नौकरियों में एक तरह से दिया गया था। लेकिन पूरे तौर से अब फडणवीस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये मनसूख कर दिया है जो रिजर्वेशन था, जिसमें साल 2014 के तवील कानूनी मरहलों के बाद तमाम साबिका ऑर्डर्स और अहकामात को खत्म किया गया है। बीजेपी सरकार का यह कदम रियासत और मुल्क भर में तनाज़े का मौजू बना हुआ है। सियासी जमातें इसे गैर मुंसिफाना और मुस्लिम मुखालिफ करार दे रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन की जब बात होती है तो ये बात निकल कर यह आती है कि महाराष्ट्र में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों की इस बड़ी आबादी में दरअसल जो पिछड़ा समाज है मुसलमानों का, उसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और पिछड़े मुस्लिम तबके को देखते हुए साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, नसीम खान जब अक़लियती वज़ीर हुआ करते थे महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया था। हालांकि उस वक्त भी ये पूरा मामला, ये रिजर्वेशन कानून नहीं बन पाया था, बल्कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, ऑर्डिनेंस बना था और बाकायदा यह कानून नहीं बना था। और साल 2014 में ही यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट चला गया था। उसकी वजह से भी इसमें एक तरह से अड़चन आई थी और अब बाकायदा बीजेपी हुकूमत ने, महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। आखिर मुसलमानों की तादाद क्या कुछ है महाराष्ट्र में, या कितना बड़ा पिछड़ापन मुसलमान यहां पर है, इसे भी दरअसल अहम जो आदाद शुमार हैं उसे भी समझना होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1,29,00,000 है और यह मजमूई आबादी का तकरीबन 11.5% है, जो रियासत में सबसे बड़ी अक़लियतों में से एक है। जोग्राफियाई और तकसीम की खुसूसियात की अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी का ज़्यादातर हिस्सा शहरी इलाकों में आबाद है, ख़ासतौर पर मुंबई, ठाणे और मराठवाड़ा में, जिसे औरंगाबाद, मालेगांव और भिवंडी इसमें आते हैं। मुंबई में मुसलमानों की आबादी शहरी सतह पर 18 से 20% के करीब बताई जाती है। लेकिन मुसलमानों की हालत, यानी माशी एतबार से बात की जाए या तालीमी एतबार से बात की जाए, इसमें मुसलमान काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की वर्क पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए, यानी रोज़गार की बात की जाए, रियासत के औसत से बहुत कम है और मर्दों की मुलाजमत ज़्यादा है, ख़वातीन की मुलाजमत भी इसमें ना के बराबर है। बहुत ज़्यादा हिस्सा गैर रस्मी शोबों में है, यानी जो काम सरकारी जो नौकरियां नहीं है, यानी अपने घर पर जो ख़वातीन हुनरमंदी या ठेकेदारी के काम या छोटे कारोबार या मजदूरी, इसी में मुसलमान दरअसल महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकारी खिदमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी निस्बतन कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी हिस्सेदारी कुल मुलाजमीन में बहुत कम, मसलन सरकारी मुलाजिमतों में 4% तक तकरीबन रह गई है, जबकि आबादी का हिस्सा 10% से मुसलमानों की ज्यादा है। तालीमी सूरत हाल की अगर बात करें तो तालीम के एतबार से मुसलमानों की कारकर्दगी मजमूई आबादी से नीचे आने वाली रिपोर्ट्स में जाहिर होती है। ख़ासतौर पर इजाफी तालीम और तकनीकी तालीम में मुसलमान नौजवान जो पेशावराना तालीम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। और इसी तरह से अगर सियासी नुमाइंदगी की बात की जाए तो रियासती और शहरी सतह पर बहुत सी जगहों पर मुस्लिम नुमाइंदगी आबादी के तनासुब से कम है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता म्युनिसिपल इंतखाबात में बड़े सियासी गुरोहों ने महदूद मुस्लिम टिकट दिए। यह सूरत हाल सियासी असर, पॉलिसी शमूलियत और कम्युनिटी के मसाइल की नुमाइंदगी पर भी एक तरह से असर अंदाज होती है। तो सियासी सूरत हाल भी मुसलमानों की महाराष्ट्र में बेहतर नहीं है।
यानी पिछली अगर रिपोर्ट्स उठाकर देखी जाए या डेटा और आदादोशुमार अगर देखे जाए तो मुसलमान महाराष्ट्र में हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे सरकारी तालीम की बात की जाए, सरकारी नौकरियों की बात की जाए, सियासी सतह पर अगर मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो मुसलमान एक तरह से महाराष्ट्र में हर तरह से पिछड़े हुए हैं। फिर भी बीजेपी सरकार से दरअसल यह नहीं देखा गया और मुसलमानों को महज 5% रिजर्वेशन, यानी अगर आदादोशुमार देखे जाए तो मुसलमानों को तकरीबन 15 से 20% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन 5% रिजर्वेशन जो एक तरह से कानून भी नहीं बना था, सिर्फ ऑर्डिनेंस बना था, उस रिजर्वेशन को भी बीजेपी सरकार ने रातों रात एक तरह से खत्म कर दिया है। बीजेपी दरअसल नहीं चाहती थी, बीजेपी की शुरू से ही यहां पर मंशा थी और अब बीजेपी दरअसल महाराष्ट्र में सरकार में है, मजबूत है, सरकार के एतबार से, हुकूमत के एतबार से बीजेपी के सरकार, तो ऐसे में उसने नई सरकार बनने के बाद फटाफट कई बड़े काम किए और उन बड़े कामों में जो एक सबसे बड़ा कदम उठाया वो मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन लेना, यानी मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देना। हालांकि सरकार के इस कदम के बाद अब एक तरह से सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है, मुसलमानों में काफी ज्यादा नाराजगी है, लेकिन जो कहावत है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब सारा मामला एक तरह से खत्म हो चुका है पूरे तौर से। अब फडणवीस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये मनसूख कर दिया है जो रिजर्वेशन था, जिसमें साल 2014 के तवील कानूनी मरहलों के बाद तमाम साबिका ऑर्डर्स और अहकामात को खत्म किया गया है। क्या जो अपने आप को सियासी सेकुलर जो जमातें कहती हैं, क्या इसके लिए सड़कों पर उतरेंगी? क्या मुसलमानों की लड़ाई जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एक तरह से लड़ती हुई महाराष्ट्र में नजर आएंगी? आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा। मुसलमानों का वो रिजर्वेशन जो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था उसको रद्द कर दिया। इससे यह साबित होता है कि ये जो हिंदूवादी लोग हैं ये कितना कोर्ट को मानते हैं, कितना संविधान को मानते हैं। जब कोर्ट के कहे हुए आदेश को रद्द कर दिया, बात करते हैं मुसलमानों की कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, मुसलमान संविधान को नहीं मानता। यह संवैधानिक अधिकार है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने तो संविधान को भी ताक पे रख दिया और कोर्ट को भी ताक पे रख दिया। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। ये गरीबों का हक है, उन पछड़े, उन परेशान कुन लोगों का अधिकार है जिनको देखते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया था। ये बड़ा ही कुंठित और परेशान करने वाला आदेश आपने पारित कर दिया है। इस पर नजरसानी कीजिए, इसको देखिए, इसको वापस लीजिए।